पर्टिकुलरली एक्सिस मेरे हाईलाइट हो गए और ये ऑब्जेक्ट मेरा सिर्फ उन्हीं 2 एक्सिस में मूव करेगा। ठीक है, अगर मुझे तीनों एक्सिस में अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आप देखेंगे कि सेंटर में एक छोटा सा एक लाइट ब्लू कलर का एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये मैं अपने तीनों एक्सिस में इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टूल है हमारा रोटेशन टूल। रोटेशन टूल सेलेक्ट किया, वही गियर मैंने सेलेक्ट किया, तो देखें अब आपके पास एक डिफरेंट किस्म का मैनिपुलेटर शो हो रहा है। अब देखेंगे आपके जो ये मैनिपुलेटर है सेम वही कलर्स होंगे इसके, जो कलर्स आपके मूव टूल के थे। जो ये रेड एक्सिस है, मैं इसको क्लिक एंड होल्ड करता हूं और माउस को ड्रैग करता हूं तो ये सिर्फ उसी एक्सिस पे मूव करेगा जो कि आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, अंडू कर दें। इसी तरह से जो आपका ब्लू एक्सिस है, जब मैं इस पर्टिकुलर एक्सिस को क्लिक करूंगा तो सिर्फ ये एक्सिस हाईलाइट हो रहा है और जब मैं माउस को ड्रैग करूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ जी एक्सिस पर ही रोटेट हो रहा है। इसी तरह से वाई एक्सिस के लिए आप देखिएगा कि मिडिल में आपका एक ग्रीन कलर की एक कर्व बन रहा है। उसको जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा येलो कलर में और मैं इसको सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर रोटेट कर सकता हूं। और अगर मुझे फ्री रोटेशन करनी है तो देखेंगे आपके ब्लू कलर का एक अराउंड दी मैनिपुलेटर एक सर्किल ड्रॉ हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे कैमरे के हिसाब से जो भी एक्सिस बन रहा होगा या उस एक्सिस में उसको रोटेट कर देगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ इस सर्किल को सेलेक्ट करके मैं अगर इसको रोटेट करता हूं तो ये ऐसा करेगा, बल्कि बीच में आप कहीं पर भी अगर अपने माउस को क्लिक एंड होल्ड करके ड्रॉ करेंगे तो ये रोटेशन दे देगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट टूल है हमारा स्केल टूल। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो देखें आपके पास एक मैनिपुलेटर शो हो रहा है। अगेन वही मूव टूल वाली लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होती है कि एक्स स्केलिंग एक्स में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जी में कर रहे हैं एंड देन वाई में कर रहे हैं। ठीक है, वाई एक्स जी। अब देखें हमारा ऑब्जेक्ट स्केल हो गया। और अगर हमें तीनों एक्सिस में एक साथ स्केल करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने अभी तक अपने अंदाजे के मुताबिक एक राउंड सरफेस को हमने स्केल किया है, तो मे बी कि हमने इस ऑब्जेक्ट को शेप आउट कर दिया हो, वो प्रॉपर पर्टिकुलर रॉन्ग ना रहा हो, हम इसको अंडू करते हैं। तो स्केलिंग में इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमने स्केल करनी होती है तो हम इसका जो मिडिल क्लिक है, इसका जो मिड में जो स्केलिंग का बटन है, जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, हम इसको लेफ्ट क्लिक प्रेस एंड होल्ड, देन हम इसको जब स्केल अप करेंगे तो ये तीनों एक्सिस को एक साथ स्केल करेगा, जो कि ठीक होता है। हम इसको प्लेस करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। हम इसको स्केल अप कर लेते हैं। और अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्केल, मूव और रोटेट टूल के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपोनेंट मोड क्या होते हैं और मार्किंग मेन्यूज से हम किस तरह काम कर सकते हैं।